नमस्कार दोस्तों। अ, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू की जिसमें भारत ने एक और बड़ी जीत हासिल की है यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पे। पहलगाम में हुए अप्रैल 2025 के टेररिस्ट अटैक जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, उसके लिए यूनाइटेड नेशन की एक पावरफुल रिपोर्ट ने टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को जिम्मेदार ठहरा दिया है। ये टीआरएफ वही संगठन है जिसने पाकिस्तानी हमेशा एक लोकल कश्मीर रेजिस्टेंस कहकर दुनिया को मिसलीड करता रहा है। लेकिन अब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग टीम ने साफ तौर पे लिखा है कि टीआरएफ ने अटैक की जिम्मेदारी ली थी, अटैक साइट की फोटो तक पोस्ट की थी और बाद में क्लेम को डिलीट करके पीछे हट गया। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली हम जानेंगे कि ये पूरा माजरा क्या है और न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ बेसिक यह है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने टीआरएफ को पहलगाम अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल माना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएन रिपोर्ट नेम टेरर ग्रुप विच टेरर ग्रुप, इट इज़ अ टीआरएफ द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये बेसिकली लश्कर ए तैयबा का एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो कि लश्कर ए तैयबा ने रेज़ किया था अपने ऊपर सैंक्शन लगने के बाद इंडिया में ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे हुआ क्या है। यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी मॉनिटरिंग टीम ने ये कहा है कि द रेजिस्टेंस फ्रंट जो है यानी टीआरएफ इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम टेरर अटैक। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है क्योंकि इंडिया हमेशा से ही बोलता आया है और इंडिया का ये हमेशा से ही क्लेम रहा है कि पाकिस्तान प्रॉक्सी वारफेयर यूज़ करता है इंडिया के ऊपर। अब टेरर टेरर एक्टिविटीज़ को इंडिया में फाइनेंस करता है और यहाँ के लोकल नाम को और लोकल रेजिस्टेंस को ब्लेम करके अपने ग्लोबल टेरर आउटफिट्स के जरिए जो है इंडिया में आतंकवादी एक्टिविटीज़ कराता है। ठीक है, तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि क्योंकि यूएन जो है बस पहली बार एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी बनी है जो कि जिसने ये रिकॉग्नाइज किया है कि टीआरएफ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है पहलगाम में अप्रैल 22 अप्रैल 2025 को जो अटैक हुआ था पहलगाम में, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी, उसमें टीआरएफ डायरेक्टली इन्वॉल्व था। रेजिस्टेंस फ्रंट जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व था क्योंकि इनिशियली जब यूएन रिपोर्ट रिलीज करता था तो उसमें ये इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज नहीं करता था और इसको नॉन इंटिटी या अनकन्फर्म्ड जैसे शब्द यूज करके एड्रेस किया जाता था यूएन के डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, और पाकिस्तान तो हमेशा से डिनाइड करता ही था कि कोई भी टीआरएफ जैसा ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता है और इसका कोई भी लश्कर ए तैयबा से कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है ये बेसिकली पाकिस्तान के इस क्लेम को भी झुठलाती है और पाकिस्तान के ड्यूअल रोल को भी यहाँ पे कंफर्म करती है कि पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्सिबल है इन पर्टिकुलर टेरर नेटवर्क को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए ये रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वाइट इज इंपॉर्टेंट, इट इज़ द फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ इन्वॉल्व इनटू which recognize the involvement of this TRF, the Resistance Front, in पहलगाम टेरर अटैक। ठीक है, सो इसमें बेसिकली हुआ क्या था, अगर आप बैकग्राउंड में जाएंगे तो रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है और एक बार नहीं दो बार रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। दो बार उसने ये कहा कि दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इनटू दिस अटैक। और किस पे कहा था? टेलीग्राम और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। अटैक के बाद इन्होंने तुरंत जो है फोटोज पोस्ट की और उसके थ्रू जो है इन्होंने ये क्लेम किया कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक। ठीक है, तो उससे फोटोज उन्होंने बेसिकली पब्लिश की थी और क्लेम भी किया था, डायरेक्टली बोला था, जिसको इन्होंने बाद में रिट्रैक्ट कर लिया कि और रिट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर आने लगा, इंटरनेशनल प्रेशर आने लगा, जिसमें इनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये जो है इशू बहुत बड़ा हो गया है। ठीक ना, क्योंकि और उससे बचने के लिए और प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के लिए इन्होंने इसको रिट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है कि इनका टैक्टिक्स है कि ये पहले क्लेम करते हैं फिर उसको विड्रॉल कर देते हैं, ताकि जो है इनको जो है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी बनी रहे जिसमें ये कह सकें कि नहीं हमने नहीं किया था। ठीक है, तो अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो क्या हुआ था, बैकग्राउंड में जब टेरर अटैक हुआ, 26 लोगों को मार दिया इन लोगों ने, तो उसके 1 घंटे के अंदर ही जो है टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की। उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो साइट है, जो अटैक साइट है, उसकी फ़ोटो जो है शेयर की और वहाँ पे लिखा ट्विटर के ऊपर कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अटैक। ठीक ना, और बेसिकली उसको वर्ड क्या यूज़ किया कि ये एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक है जो इंडिया का एक्शन है कश्मीर के अंदर उसके अगेंस्ट में। बेसिकली कहने का मतलब ये था कि वहाँ के लोकल्स ने जो है एक रिटेलिएटरी स्ट्राइक किया है और वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक ना, तो टीआरएफ ने उसको क्लेम किया। अच्छा, उसने फोटो एविडेंस भी दिए। अच्छा, फोटो एविडेंस भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही क्लोज रेंज से, जिससे ये साफ पता चलता है कि कोई अंदर का आदमी ही इन्वॉल्व था इसके अंदर, जिसके पास से इनको ये फोटो मिली है। ठीक है, तो इससे साफ पता चलता है कि इनका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली इसके अंदर में था। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे ऐसे सबूत थे जैसे कि डिस्ट्रॉयड व्हीकल और क्या कहते हैं रोड के ऊपर ब्लड वगैरह भी था, बट ये शेयर नहीं किया था, बट ये भी इनके पास एविडेंसेस थे। ठीक है,
तो इसमें बेसिकली उसके बाद जब इंटरनेशनल प्रेशर बना इनके ऊपर, इनको ये लगा कि नहीं इसमें इशू बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो इन्होंने रिट्रैक्ट कर दिया। तो आफ्टर फ्यू आवर्स उसको जो है इन्होंने टेलीग्राम से पोस्ट डिलीट कर दिया, और न्यू मैसेज में उन्होंने ये पोस्ट किया कि इनका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और वहाँ पे जो कश्मीरी यूथ है वो गुस्से में आके उन्होंने ये जो है अटैक किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको जो है यूएन ने ये रिकॉग्नाइज़ किया है कि ये इनकी टैक्टिस है कि पहले ये क्लेम करते हैं और उसके बाद उसको डिनाई कर देते हैं, ताकि उनकी डिनाइबिलिटी बनी रहे। ये रिपोर्ट में साफ मेंशन किया गया है। अच्छा, जो ये मॉनिटरिंग कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी बेसिकली उसका काम क्या है, जो मैकेनिज्म कैसे काम करता है, इसके 15 मेंबर हैं, 5 परमानेंट और 10 जो है टेम्पररी मेंबर हैं, जो कि बेसिकली इनका काम ही यही है कि ग्लोबल सैंक्शन लगाना टेररिस्ट ग्रुप जैसे अलकायदा हो गया, आईसिस हो गया, या जो दूसरे एफिलिएटेड ग्रुप हैं उनके ऊपर सैंक्शंस लगाना और उनका जो है रिपोर्ट जारी करना, मॉनिटर करना। ठीक है, यूएनएससी का ये जो मॉनिटरिंग कमेटी है। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ी फ़ायदा ये है कि इसमें जो 15 मेंबर हैं, 15 मेंबर के अंदर कंसेंसस बनना चाहिए, तब जाके रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर सकते हैं किसी भी ग्रुप का नाम। तो इसमें चाइना भी है और पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान तो वैसे ही डिनाई करता है कि मैं जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, और चाइना जो है हमेशा अपने वीटो पावर को यूज़ करके इन एक्टिविटीज़ को रोक देता है। ठीक है, मतलब इंडिया के क्लेम को पूरा नहीं होने देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब 15 मेंबर एग्री करेंगे तब जाके रिपोर्ट के अंदर मेंशन होगा। तो इससे क्या पता चलता है कि चाइना और पाकिस्तान ने खुद ने जो है यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया है। ठीक है, जो कि प्रीवियस केसेस में था कि चाइना जो है रिजेक्ट कर देता था प्रपोजल को, और पाकिस्तान तो मान लीजिए करेगा ही करेगा। तो कुल मिला के किसी भी कंट्री ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, इसके लिए जो है ये जो रिपोर्ट के अंदर टीआरएफ का नाम स्पेसिफिकली मेंशन हो पाया है। ठीक है, अच्छा, बेसिकली टीआरएफ को कहा जाता है कि ग्रुप मेंबर्स ने कहा कि टीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट इसमें साफ पता चलता है, क्योंकि लश्कर तैयबा जो है बिना उसके सपोर्ट के ये अटैक हो ही नहीं सकता था। ठीक है, जो अटैक हुआ है जो उसके बिना हो ही नहीं सकता था। ठीक ना, उसी तरह से एक मेंबर ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि लश्कर तैयबा और टीआरएफ जो है सिनोनिमस है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए इन्होंने टीआरएफ का नाम उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले क्या था, यूएन ने ऑलरेडी जो है इस बात को, इस क्लेम को रिकॉग्नाइज़ किया था इंडिया के कि और उन्होंने जो है मिड जुलाई में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने टीआरएफ को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है घोषित किया था। ठीक है, भले उन्होंने किसी ऑपरेटिव का नाम नहीं मेंशन किया, बट एफटीओ मतलब फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टीआरएफ को रिकॉग्नाइज़ किया, जिसको पाकिस्तान ने ये कहा कि ठीक है, अमेरिका तो किसी को भी रिकॉग्नाइज़ कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम खाली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिपोर्ट को मानते हैं। और फाइनली आज उसकी इच्छा को पूरी करते हुए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने टीआरएफ का नाम जो है रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दिया। ठीक है, तो यूएस के इस एक्शन के बाद जो है मतलब टीआरएफ को जब उन्होंने मेंशन किया कि दे आर फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद से इसको मोमेंटम मिला, और इसी की वजह से इंडिया को यूएन में इसको फर्दर पुश करने का और बाद में जो है वेट लगा, तब जाके यूएन ने अपने इसमें रिपोर्ट में इसको मेंशन किया। ठीक है, तो बेसिकली यूएस इंटेलिजेंस का और पॉलिसी पोजीशन को भी देखा जाए तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि टीआरएफ एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक विन इसलिए भी है इंडिया की, क्योंकि इंडिया 2 साल से कोशिश कर रहा है। जब से पहली बार टीआरएफ का नाम आया 2019 में, उसके बाद से ही इंडिया ने बहुत सारे डोजियर्स जो हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बहुत सारे साइबर और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इनकी लिंक आईएसआई और लश्कर तैयबा से है, उसका प्रूफ जो है प्रेजेंट किया काउंसिल के सामने और वेरियस प्लेटफॉर्म पे। वैसे ही बहुत सारी वीडियोस और फोटो मटेरियल भी जो है इन्होंने दिए, जो ये प्रूव करते थे कि हाँ, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। ठीक है, उसके अलावा इंडिया बैकडोर डिप्लोमेसी में भी इन्वॉल्व था, यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, और फ्रांस, जर्मनी और रशिया के डिप्लोमेट से बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही थी। तो इन सब का फ़ायदा यही हुआ कि ये लॉबिंग एफर्ट का और एविडेंस प्रोड्यूस करने का फ़ायदा ये हुआ कि इंडिया अपने क्लेम्स को जो है प्रूफ कर पाया, और उसको एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिली कि पाकिस्तान के अंदर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्लेम करवा पाया इंडिया। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इसमें है क्या, बेसिकली पाकिस्तान हमेशा से ही जो है डिनाई करता आया है कि टीआरएफ होम ग्रोन मूवमेंट है, मतलब कि कश्मीरी पीपल ही इन्वॉल्व हैं और हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है, और वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्टिविटीज़। हम अपने ही कंट्रीज़ में हम खुद टेररिस्ट एक्टिविटीज़ से परेशान हैं। और जो ये रिपोर्ट है वो डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है पाकिस्तान के इस डिनाइल स्ट्रेटजी को। तो डिनाइल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि भाई हमने तो किया ही नहीं, तो हमने किया नहीं तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, तो वो अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे यूएन ने अपने रिपोर्ट के अंदर मेंशन कर दिया सारे प्रूफ को मद्देनज़र रखते हुए।
ठीक है। इससे होगा क्या, इससे बेसिकली पाकिस्तान का जो है डिप्लोमेटिक स्टैंस बहुत ही वीक होगा। अब जो है वो अपनी उसकी बातों को लोग जो है वैसे ही वेट कम देते हैं और उसका बाद और कम हो जाएगा वेट, ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल फाइनेंस पे भी रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगे। पाकिस्तान को जो है इंडिया कोशिश करेगा कि जो है उस पर फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस और लगाया जा सके ताकि वो फंडिंग ना कर पाए इन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की। और अगर ये लग जाता है, फॉर्मल सैंक्शंस लग जाते हैं, तो इसमें असेट फ्रीज हो सकता है। जो मेंबर्स हैं या ऑपरेटिव्स हैं इस पर्टिकुलर ग्रुप के, उनके ट्रैवल पे भी बैन लग सकता है, या आम जो वो कलेक्ट कर पाते हैं उनके ऊपर बैन लग जाता है। तो बेसिकली उनके फंडिंग नेटवर्क को और ग्लोबल मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, और पाकिस्तान को भी मजबूरी में आकर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान को अब जो ग्लोबल नैरेटिव है कि हम खुद जो है टेररिज्म से ग्रसित हैं, वो नैरेटिव जो है उसको वीक करेगा। वहाँ पे जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा, और इंडिया को स्ट्रेंथन करेगा कि इंडिया जो है इनके और भी ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करा पाए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको सही लगा, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं कोशिश करूँगा कि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।